देखा था कि ये सीनियर एल्डर दूर से क्या देखिए एल्डर आपके टोकन को क्लेम कर एक डिसाइबल आपसे मिलने आया है। तब एल्डर दूर कहते हैं कि हाँ आ जाओ, जिस पर ये लोग भी इनके पास आ जाते हैं। तब एल्डर दूर कहते हैं कि वो तो ये लड़का है जिसने ग्रेट टावर के टेस्ट को सबसे पहले पास किया। गुड, वेरी गुड, इसका मतलब ये लड़का एक जीनियस है। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि एल्डर ये केस थोड़ा स्पेशल है। तब एल्डर दूर कहते हैं कि स्पेशल। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि हाँ वो लड़का जिसने सबसे पहले इस टेस्ट को पास किया वो ये नहीं बल्कि कोई और है। तब एल्डर दूर कहते हैं कि कोई और मतलब। जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि उसका नाम लियान है, वो सबसे पहले टॉप में पहुंचा था जिसके बाद उसने इस टोकन को इस लड़के को बेच दिया। तब इतना सुनते एल्डर दूर काफी भड़कते हुए कहते हैं कि ये क्या नॉनसेंस है, इतनी बड़ी सूरत आंखी किस सेट का डिसाइपल था वो। जिस पर ये सीनियर कहता है कि 9001। तब ये एल्डर कहता है कि 9001 ये थोड़ा फेमिलियर सा क्यों लग रहा है। खैर ये बताओ उस लड़के ने क्या सोच के इस टोकन को बेच दिया, उसने तुम्हें कुछ तो रीजन बताया होगा। तब ये सीनियर भी थोड़ा डरते हुए कहता है कि एल्डर उसने दरअसल ये कहा कि उसे आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जिस पर इतना सुनते एल्डर दूर का पारा और भी ज्यादा हीट हो जाता है और ये चिल्लाते हुए क्या था कि वो लड़का खुद को समझता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन ही क्या है जो मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करे। तभी अब हमारे वाले डीन आते हुए क्या था कि दूर तुम इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हो। जिस पर एल्डर दूर क्या था मॉम तुम यहाँ आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, आज वैसे भी 9th रैंक के लोगों से मेरा मूड खराब है। तब डीन कहते कि दूर तुम हमेशा की तरह ही अपने हाई टेम्पर में क्यों रहते हो। मैं यहाँ तुमसे एक बहुत ही जरूरी मिशन के बारे में बात करने आया हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ तेनसेन शॉर्ट टेरिटरी के मामले में इन्वेस्टिगेट करो। वैसे भी तेनसेन शॉर्ट टेरिटरी का मिशन तो तुम ही लोगों का था ना। जिस पर दूगो एकदम से डीन के पास आते हुए कह रहे कि वेट मिनट तुम्हारे कॉलेज का कोड क्या है। तब डीन कह रहे कि 9001। क्या हुआ तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। जिस पर दूर कह रहे तभी मैं सोचूं 9001 ये इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा था, वो बास्टर्ड लड़का तुम्हारे ही कॉलेज का है। तब डीन कह रहे हैं कि क्या, देखो तुम मुझे फालतू बातों में मत उलझा बल्कि ये बताओ कि हेल्प करोगे या फिर नहीं। जिस पर दूर काफ़ी गुस्से में कह रहे कि हेल्प दफा हो जा मेरे कैंपस से, मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट के लोगों को देखना भी नहीं चाहता। तब डीन कह रहे कि दूर क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे भला तुम इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकते हो। जिस पर लदू कहते हैं तुम अपने उस डिसाइपल लियान से जाके पूछो। तब डीन कहते हैं क्या तुम भी लियान को जानते हो मगर कैसे। जिस पर लदू कहते हैं ये भी तुम उसकी बादशाह से जाके पूछ लेना। तब डीन कहते हैं हाँ तो जा रहा हूँ ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और इतना कह के डीन यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर दूगो अब खुद से कह रहे कि आज तक लाइफ टाइम के कैरियर में मुझे कभी भी इतनी जिल्लत महसूस नहीं हुई। उस बादशाह लड़के और पूरे 9001 के लोगों को मैं दोबारा कभी भी फ्यूचर में कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तब दू ऐसे अब पीछे से आवाज़ देते हुए कह रहा है कि एल्डर। जिस पर दू कह रहे हैं कि क्या हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब दू ऐसे कह रहा है कि वो आपकी गाइडेंस मिल जाती तो। जिस पर दू कह रहे क्या तुम वो पहले पर्सन थे जिसने इस टेस्ट को सबसे पहले पास किया। तब दू ऐसे कह रहा है कि जी नहीं। जिस पर दू फिर से भड़कते हुए कह रहे तो फिर गधे की तरह मेरे सामने क्यों खड़े हो, साहब भागो यहाँ से। तब दू ऐसे भी कह रहा कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। और फिर ये यहाँ से जाते हुए क्या रहा है कि उस लियान ने तो मुझे ना घर का छोड़ा और ना ही घाट का, बताओ गाइडेंस भी नहीं मिला और 20,000 और चले गए। तब इधर अब एक शांत प्लेस में अब लियान को देखते हैं जो कि बॉडी रिफायरिंग व्हील को क्रश करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। जिस पर इस व्हील का इफेक्ट लियान के बॉडी में बहुत ही अच्छा होता है और ये खुद से कह रहा है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी फिजिकल बॉडी पहले से भी ज़्यादा हल्की हो गई है। और फिर यह हवा में आते हुए क्या आता है कि अब मुझे फ्लाइंग करने के लिए स्वॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ तावांग और बाकी लोग आते हुए क्या आता है कि लियान चलो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस में जाने वाले हैं। जिस पर लियान क्या आता है कि अमेजिंग लेकिन कहाँ। तब तावांग क्या आता है कि वो प्लेस जहाँ विंस एकेडमी के प्रेसिडेंट को देख पाएंगे, उनके जैसे लेजेंड से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिस पर सेवेंथ क्या आता है कि उतने पावरफुल पर्सन को देख पाना ही सौभाग्य की बात है, चलो चलते हैं। तब सना क्या आता है कि इकलौते हम ही नहीं ऐसे उन्हें देखना चाहते हैं, जितने भी सेक्ट यहाँ आए हैं उनकी भीड़ पहले ही लग चुकी होगी, इसलिए जल्दी चलो। जिस तरह तुरंत ही ये लोग उस प्लेस में पहुंच जाते हैं जहाँ सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। तब टीना क्या दिख अरे बाप रे यहाँ तो पूरा मेला लगा है। जिस पर सेवेंथ क्या था कि हाँ क्योंकि विंस एकेडमी प्रेसिडेंट को आज तक ना के बराबर लोगों ने ही देखा है।
ये जाहिर सी बात है, सभी लोग उन्हें देखना चाहते हैं, आखिर इतने बड़े एकेडमी को वो प्रेसिडेंट जो है। तभी यहाँ भी सीनियर भी आ जाता है, जो कि आते हुए क्या था कि तुम लोग यहाँ भी। तब तावांग क्या था कि गुड मॉर्निंग सीनियर, आपका मूड फ्रेश हुआ क्या? जिसवर ये सीनियर यहाँ से जाते हुए क्या था कि तुम लोगों को तो मैं देख लूँगा। तब टीना क्या थी, पक्का ये हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। जिस पर तभी यहाँ एक और सेकंड वाले आते हुए क्या था कि तुम लोग 9001 हो राइट। तो अब इन्हें ये लोग अब बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जिस बार ये डिसाइबल क्या था कि बहरों की तरह क्या सुन रहे हो, सुना नहीं मेरे मास्टर ने क्या पूछा। तो तावा क्या था कि इतना भौंक क्यों रहे हो यार, आराम से भी तो बात कर सकते हो। जिस बार ये लड़का क्या था कि गधे की औलाद, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भौंक रहा हूँ। तो तावा क्या था कि देखा कैसे मिर्ची लगी, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बात ही करनी है तो फिर ज़रा तमीज़ से बात करो। यहाँ हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम चिल्ला के हमसे बात करते फिरो। जिस बार ये लड़का क्या था कि तेरी तो अभी ग्रैनी ने रोकते हुए क्या थे कि ध्यान से सुनो, हम लोग सेट नंबर 9004 हैं, जो कि 9 रैंक में टॉप 10 के अंडर में आते हैं। जिस पर बगल खड़ी ये लड़की कह रही कि और हम लोग पावर्स के मामले में टॉप 5 की पोजीशन को होल्ड करते हैं। तब वहाँ क्या था, यार सासू माफ कर रहे हैं किसान के, हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ काम है तो वो बताइए वरना चलते बनिए। जिस पर ये साहब आप काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए क्या था कि तुम हमारे मास्टर से ऐसे रूडली बात कर रहे हो, गधे की औलाद, कसम से मैं तुम्हारा जबान खींच लूँगा। तो अभी ग्रैनी कह दी दिया जब बुझने वाला हो तभी वो सबसे ज़्यादा फड़फड़ाता है। खैर मैं पॉइंट में आती हूँ, क्या तुम ही लोगों ने सेट नंबर 9448 के मास्टर को जान से मारा है? तब वहाँ क्या था कि हाँ, तो हम लोग भी डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। उन लोगों ने पहले हमें मारने की कोशिश की, बदले में हमारा भी हाथ चला, जिसकी वजह से वो बुढ़ा मारा गया। तो अब बताओ ग्रैनी, क्या तुम मुझसे अब बदला लेने आई हो? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।